ठीक है दोस्तों, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग अभी देखेंगे मास्किंग और डिमास्किंग एजेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बस अभी के लिए नहीं है बट ये आगे भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो मास्किंग एजेंट मतलब क्या। अभी अभी अगर सपोज हम लोगों ने कोई सॉल्यूशन बनाया तो उसमें हम लोग इंडिकेटर ऑब्वियसली डालेंगे टाइट्रेशन करते टाइम, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एंड पॉइंट चाहिए। तो अभी हम लोग अगर अभी हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्ट कर सकता है इंडिकेटर के साथ, तो तभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तभी हम लोग क्या करेंगे, मास्किंग एजेंट डालेंगे। मास्किंग एजेंट कोई भी सॉल्यूशन में डालने के बाद जो भी हमारा ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होता है, ठीक है, वो जो भी सब्सटेंस है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और उसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होगी। मतलब वो जो भी सब्सटेंस था उसमें कैसे हो जाएगा, मास्किंग हो जाएगा। मतलब उसकी इंडिकेटर डालने के बाद उसके साथ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि EDTA हो गया, कोई भी अलग अलग इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है, उसके साथ क्या होगी, रिएक्शन नहीं होगी, उसको बोलेंगे मास्किंग एजेंट। और ये लॉन्ग टाइम के लिए क्या करेगा, उसको मास्क करके रखेगा। मतलब ऐसे बोलेंगे ना, बॉडीगार्ड की तरह, ऐसे जैसे हम लोग मास्क लगाते हैं कि बाहर से बैक्टीरिया इंटर नहीं होने चाहिए, वैसे। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, थायोग्लाइग्लिसरॉल और सल्फेट। ठीक है, अभी डीमास्किंग एजेंट मतलब क्या फ्रेंड्स, डीमास्किंग एजेंट इसका अपोजिट है कि वो क्या करेगा, अभी कोई कोई सब्सटेंस होते हैं जो मास्क हो चुके हैं, ठीक है, तो मास्क मतलब अभी उस पर कोटिंग आ चुकी है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो, कि उसके ऊपर कोटिंग आ चुकी है और उससे हमको क्या रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग डीमास्किंग एजेंट डालेंगे कि उसके ऊपर का मास्क क्या है, रिमूव कर देंगे। उससे हमारा क्या होने वाला है, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसका हमको क्या होने वाला है, रिएक्शन मिलने वाली है। देखो यहाँ पे लिखा है एंटर इनटू अ रिएक्शन, तो एग्जाम्पल उसका क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या है। तो एकदम इजी है ये ना, बहुत लोगों को एकदम टफ लगता है बट एकदम इजी है। ठीक है, अभी एकदम शांति से सुनो। प्रिसीजन मतलब क्या, कि कोई भी थिंग है जिसका हमें एक मेजरमेंट दिया है। सपोज हमें मेजरमेंट दिया है 100 ग्राम, कोई भी सब्सटेंस हमें मेजर करना है और हमें ना कोई भी मतलब हमें मेजरमेंट मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है, 76 मिल रहा है, 78 मिल रहा है, फिर 80 मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पास में है, मतलब ये जो भी हमें मेजरमेंट मिल रहे हैं ये एक दूसरे के पास में है, बट 100 ग्राम के पास में है क्या, नहीं। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिसीजन। मतलब अभी एक चार्ट के हिसाब से उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक टारगेट दिया है, ये हमारा गिवन मेजरमेंट है, बट हमें सारे मेजरमेंट कहाँ मिल रहे हैं, उससे दूर मिल रहे हैं, बट वो एक दूसरे के आसपास है, तो इसे बोलेंगे प्रिसीजन। मतलब एक दूसरे के क्लोज़र है बट टारगेट पॉइंट के क्लोज नहीं है, उसे बोलेंगे प्रिसीजन। ठीक है, और एक्यूरेसी मतलब क्या फ्रेंड्स, अभी हमें जो गिवन पॉइंट दिया है, अभी हमें सपोज 100 ग्राम मेजरमेंट करना है कोई भी ड्रग, सपोज NaCl हो गया, और अभी हमारा जो भी मेजरमेंट है वो उसके पास में ही आ रहा है। मतलब हमारा कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो भी मेजरमेंट है वो उसके पास आ रहा है, जैसे आ रहा है 95, 85 आ रहा है, 80 आ रहा है, या फिर 90 आ रहा है, तो ये सब उसके क्या है, आसपास के, 100 के आसपास के है, बट एक दूसरे के आसपास है नहीं, इसमें 5-5 नंबर का गैप है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्यूरेसी। एक चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो ये टारगेटेड पॉइंट है, ये एक दूसरे के पास में नहीं है बट टारगेटेड पॉइंट के पास में है, मतलब गिवन मेजरमेंट के पास में, तो इसे बोलेंगे एक्यूरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेविमेट्री मतलब क्या। ग्रेविमेट्री मतलब फ्रेंड्स इन शॉर्ट हम लोग क्या करते हैं, मेटल आयन को कन्वर्ट करेंगे प्रेसिपिटेशन PPT में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, बस 8 स्टेप्स की कहानी है, एकदम ईजी है। पहला तो सैंपल लेंगे हम, कोई भी सैंपल लेने के बाद हम लोग उसका प्रिपरेशन करेंगे, सॉल्यूशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद में प्रेसिपिटेशन करेंगे, उसके बाद में हम लोग डाइजेशन करेंगे। अभी ये हमारा खाने पीने वाला डाइजेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिल्ट्रेशन होगा, वॉशिंग होगा, ड्राइंग होगा, इग्निशन होगा, और वेट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या है अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमारा सैंपल लिया, उसको एक्यूरेटली मेजर किया, एक्यूरेट मेजर होना चाहिए और मोस्टली इन पाउडर फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन,
सैंपल को हम लोगों ने ऐड किया एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसके बाद में उसका हम लोगों ने क्या किया, लॉस मिनिमाइज लॉस ऑफ सॉल्यूशन। फिर फनल शुड बी यूज, अगर कम से कम हमको क्या होना चाहिए, कम से कम हम लोगों को वेस्ट नहीं होने देना है, या फिर कम से कम वो वेस्ट होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, फनल यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो भी प्रिपरेशन है सैंपल का वो प्रॉपर होगा। मतलब अगर लूज़ नहीं हुआ हमारा पाउडर तो प्रिपरेशन अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को पीएच मेंटेन करना चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में प्रेसिपिटेशन द प्रेसिपिटेशन विच आर यूज्ड शुड बी सिलेक्टिव विच आर इजी टू फिल्टर, ठीक है। अभी जो भी प्रेसिपिटेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, सिलेक्टिव ही होने चाहिए, जिससे हम लोगों का फिल्ट्रेशन इजीली हो जाएगा और वॉश भी कैसे होगा, इजी हो जाएगा। और ड्राई करने के टाइम पे भी हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एक्सेट्रा, ठीक है। डाइजेशन, अभी डाइजेशन मतलब क्या फ्रेंड्स, इसके ऊपर ध्यान दो क्योंकि ये हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिर्फ डाइजेशन क्या है ग्रेविमेट्रिक में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इस मेथड में हम लोगों का जो भी सॉल्यूशन है उसमें स्मॉल पार्टिकल होने वाले हैं, लार्ज पार्टिकल होने वाले हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी सपोज ये हम लोगों का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें स्मॉल पार्टिकल भी हो गए, लार्ज पार्टिकल्स भी हो गए। तो अभी हम लोग ने सपोज हीट किया तो जो छोटे पार्टिकल थे वो जल्दी क्या हो जाएंगे, जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल थे उनको कैसे टाइम लगेगा। तो अभी टाइम लगने के बाद भी जब हम लोग उसे कूल करेंगे तब जो लार्ज पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल थे वो तो डिसॉल्व हो चुके, वो तो रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, बट जो लार्ज पार्टिकल थे वो उनका कैसे होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन होने के, अभी रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो अभी कैसे होने वाला है, जो हमारे सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी वो भी उस सॉल्यूशन में, मतलब उस क्रिस्टल्स में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, मतलब वो साथ में आके हमारा जो भी सब्सटेंस है वो कैसे हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, क्योंकि हमारे में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हमारा लार्ज पार्टिकल था उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, और जो भी हमारे इम्प्योरिटीज़ थी वो भी उसके साथ मिक्स हो जा रही है, तो हमारा क्या होगा, प्योर हो जाएगा हमारा सब्सटेंस। तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेशन। क्या बोलेंगे, डाइजेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो तो इसमें जो क्रिस्टल्स वापस फॉर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओस्वाल्ड्स राइपनिंग, ठीक है, ओस्वाल्ड्स रिपनिंग, ठीक है। जो क्रिस्टल्स वापस फॉर्म होते हैं, लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वापस फॉर्म होते हैं, उसे बोलेंगे ओस्वाल्ड्स राइपनिंग, ठीक है। एग्जांपल उसका कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। फिफ्थ स्टेप से आगे तो बहुत इजी है फ्रेंड्स। फिल्ट्रेशन क्यों करते हैं हम लोग, अभी फिल्ट्रेशन इसलिए करते हैं कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा इम्प्योर सब्सटेंस है वो कैसे होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, उसमें से निकल जाना चाहिए। फिर वॉश क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी हम लोग कर रहे हैं फिल्ट्रेशन करने के वजह से हमारा जो भी इम्प्योरिटी है वो क्या नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने वॉश अगर किया ऊपर से तो जो भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ थी वो भी नीचे निकल जाएगी। उसके बाद में ड्राइंग, जो भी हमारा सैंपल वॉश करने के बाद जो भी हमारा फ़िल्टर पेपर पे सैंपल था वो अभी हम लोगों ने एक डिश में डाला और उसको हम लोगों ने क्या किया, हॉट एयर ओवन में रखा, उसका ड्राइंग प्रोसेस की। ड्राइंग करने के बाद इग्निशन। अभी इग्निशन मतलब क्या, जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें से कम्प्लीटली रिमूवल ऑफ वाटर। अगर उसमें थोड़ा भी अमाउंट ऑफ वाटर रह जाता है तो क्या हो सकता है, कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इग्निशन करते हैं। इग्निशन मतलब काइंड ऑफ जलाना, बट कम्प्लीटली ऐश करना नहीं है हमको, ठीक है। तो इसमें से जो भी वाटर है वो कम्प्लीटली क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो भी सैंपल था इग्निशन करने के बाद उसका वेट करो, उसका कैलकुलेशन करो और सबमिट करो। ये क्या पढ़ा फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने ग्रेविमेट्रिक पढ़ा, ठीक है। थैंक यू।